नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ और इसी श्रृंखला में मैं आज आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगी कि स्वर संधि क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद अगर हम देखें तो उसके भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है अयादि संधि। कौन कौन सी? स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके भेद की, स्वर संधि के भेद की, पहले भेद की। और पहला भेद कौन सा है? पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ संधि। स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ संधि के बारे में हम बात करेंगे। अब ये दीर्घ संधि क्या है? बहुत आसान है। इसको अगर हम अच्छे से समझ लें तो हमें बहुत आसानी से हम इस संधि को कर सकते हैं। जैसे कि जब ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या दीर्घ आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से आ, ई और उ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आ, ई और उ हो जाते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। बच्चों, अच्छे से याद कर लो कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? कि जब ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा, जैसे ह्रस्व मतलब छोटा, लघु, जब लघु या दीर्घ आ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से आ, बड़ा ई और बड़ा उ हो जाते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अब मैं इसके उदाहरण देती हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनिए कि उदाहरण जो मैं दे रही हूँ उसमें किस तरह से इनके जो स्वर हैं और उनमें कौन से स्वर के मेल से ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दूँ मैं, सत्यार्थ। सत्यार्थ में क्या है कि सत्य धन अर्थ, सत्य प्लस अर्थ, ये हो गया सत्यार्थ। अब इसमें क्या है कि इसमें आ क्या हो गए? आ हो गए। आ धन आ बराबर आ हो गए, तो मतलब सत्य अर्थ और ये हो गया सत्यार्थ। इसी प्रकार से भाव अनुसार, क्या भाव प्लस अनुसार, ये क्या हो गया? भावानुसार। भावानुसार इसमें भी जो है भाव के बाद व में जो अ मिला हुआ है, अ और अनुसार में अ मिलकर बड़ा आ हो गए और ये भावानुसार हो गया। इसी तरह से हम देखें कि देवालय,
देवालय की संधि क्या होगी? देव आलय। देव आलय की संधि हो गई देवालय। देवालय। अब बात करें धर्म प्लस आत्मा, ये क्या हो गया? धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। इसमें भी छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया और इस प्रकार से ये हो गया धर्म प्लस आत्मा। रेखा अंकित। रेखा धन अंकित, ये क्या हो गया? रेखांकित। रेखा प्लस अंकित यानी रेखांकित। इसमें भी आ प्लस अ मिलकर बड़ा आ हो गया तो रेखा अंकित रेखांकित। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है परीक्षा प्लस अर्थी। परीक्षा धन अर्थी मतलब परीक्षार्थी। परीक्षार्थी। इसमें भी आ परीक्षा आ, इसमें बड़ा आ है ना, और फिर अर्थी, ये छोटा आ बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या हो गए? बड़ा आ। तो इसलिए परीक्षार्थी क्या हो गया? परीक्षार्थी। परीक्षार्थी हो गया परीक्षार्थी। अगला उदाहरण है महाआत्मा। महाआत्मा। महाधन आत्मा, ये क्या हो गया? महात्मा। कैसे हो गया कि महा में बड़ा आ रहा है और फिर प्लस आत्मा, यहाँ पर भी बड़ा आ गया तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गए, तो आ और आ मिलकर आ हो गए। इस प्रकार से महा प्लस आत्मा मतलब कि महात्मा। अगला उदाहरण है विद्या धन आलय। विद्या धन को मैं प्लस बोलती हूँ, प्लस बोल दो या उसको धन बोल दो। विद्या धन आलय मतलब विद्यालय। यहाँ पर भी बड़ा आ हो रहा है और आलय में भी बड़ा आ रहा है, तो जब बड़ा आ और यहाँ पर भी आ मिला, तो जब दोनों बड़े आ मिल गए और यहाँ पर बड़ा आ हो गया परिणाम स्वरूप, तो विद्यालय हो गया। इसी प्रकार से मुनि धन इंद्र। मुनि धन इंद्र यानी मुनीन्द्र। यहाँ पर क्या हुआ? मुनि पे छोटी ई की मात्रा होती है तो यहाँ हो गई छोटी ई, और यहाँ इंद्र ये भी हो गया छोटी ई। छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गई, तो ये हो गया मुनीन्द्र। इसी प्रकार से रविंद्र होता है। रविंद्र कैसे बनता है? रवि धन इंद्र। अब रवि में छोटी ई की मात्रा और इंद्र में भी छोटा ई, तो क्या हो गया? छोटा ई मिलकर बड़ा ई हो गया और ये हो गया रविंद्र। रवि धन इंद्र यानी कि रविंद्र। इसी प्रकार ई और बड़ा ई मिलके बड़ा ई हो जाते हैं। तो हम अगला उदाहरण देखें कि क्षिति धन ईश। क्या हो गया? क्षिति धन ईश यानी कि क्षितीश। यहाँ पर भी छोटी ई बड़ी ई मिली और ये बड़ी ई हो गई, क्षिति धन ईश यानी क्षितीश। गिरि धन ईश यानी गिरीश। गिरि धन ईश यानी कि गिरीश। इसी प्रकार से नारी इच्छा। नारी धन इच्छा नारी इच्छा। सती धन इच्छा सती इच्छा। गौरी धन ईश यानी गौरीश। गौरी में बड़ी ई की मात्रा है, ईश में भी बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई मिलके क्या हो जाते हैं? बड़ी ई हो जाते हैं। तो यहाँ पर गौरी धन ईश हो गए गौरीश। नारी धन ईश्वर मिलके क्या हो गए? नारीश्वर। यहाँ पर भी बड़ी ई आ रही है और ईश्वर में बड़ी ई आ रही है, तो इस प्रकार से नारी धन ईश्वर मिलके हो गए नारीश्वर। और
धन उक्ति। अब क्या हो गया बच्चों, ये सु, छोटा सु और धन उक्ति। अब यहाँ पे क्या है कि छोटा सु यानी छोटा ऊ और फिर प्लस छोटा ऊ, ये हो गए बड़ा ऊ। जब छोटा ऊ और छोटा ऊ का मेल हुआ तो वो क्या बन गए, किस में परिवर्तित हो गया, बड़े ऊ में। तो ये हो गया सु उक्ति को कहा जाएगा सूक्ति। से पे बड़े ऊ की मात्रा, सूक्ति। फिर है गुरु उपदेश। ये तो आप बच्चे समझ ही गए होंगे कि गुरु उपदेश को क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश यानी कि गुरु उपदेश। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश का हो जाएगा गुरु उपदेश। अगला उदाहरण है सिंधु धन उर्मी। ये क्या हो गया, सिंधु प्लस उर्मी मिलके हो गए सिंधूर्मी। सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। यहाँ पर सिंधु में छोटा ऊ था और उर्मी में बड़ा ऊ था, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर हो गए बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से जो सिंधु और उर्मी था वो हो गए सिंधूर्मी। इसी तरह से अगला शब्द है लघु धन ऊर्जा। लघु धन ऊर्जा यानी कि लघूर्जा। इसमें भी छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गए लघूर्जा। वधु धन उत्सव यानी वधूत्सव। भू धन उत्सर्ग यानी भूत्सर्ग। और भू धन ऊर्जा यानी भूर्जा। और वधु धन ऊर्मी यानी वधूर्मी। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि स्वर संधि का जो ये पहला भेद है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से इनके स्वरों के मेल में जो बाद में दूसरे स्वर आते हैं वो किस तरह से उसमें परिवर्तन कर देते हैं, ये हमने आज जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दीर्घ संधि समझ में आई होगी। फिर भी आपकी कोई अगर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अब मैं अगले वीडियो में आपको गुण संधि के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।